करते हैं शुरुआत। एक कार चालक को 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अपने से 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही बस को देखता है। कितने समय बाद दोनों में डिफरेंस जो है 100 मीटर का हो जाएगा? देखो, अभी यहां पे एक कार है, ये एक कार है और इसके आगे एक बस है जो ऑलरेडी 100 मीटर आगे है ना। और हमें कार को कुछ इस तरीके से उड़ाना है कि ये बस के आगे निकल जाए और बस और कार में जो है 200 मीटर का डिफरेंस आ जाए। ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? कितने समय बाद जो है छोड़ देगी, और मतलब बस से कार जो 200 मीटर आगे हो जाएगी, ऐसा कुछ आपसे बोल रहे हैं। बताइए, इतना समझ में आया? हाँ, 30 सेकेंड्स, बिल्कुल ठीक है। देखो, आपको यहां पे बस ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 300 का, और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी। 88 में से 52 माइनस करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर आएगा, और 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं 5/18 से सॉल्व करूंगा तो ये 10 मीटर पर सेकेंड बनेगा। मतलब 30 सेकेंड लगेंगे बस को पीछे करने में कार को। 30 सेकेंड आपका आंसर है। सिंपल, आराम वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक, समझ गए। 300 मीटर का डिफरेंस अल्टीमेटली हमें क्रिएट करना है, 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करना है, और रिलेटिव स्पीड आप समझ ही गए हो, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलो, ये भी आसान सा एक क्वेश्चन, इसका आंसर और बता दो मुझे जल्दी से। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर की स्पीड से एक पूरा चक्कर लगाने में 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करना है। देखो, पहले वो 15 मिनट ले रही है, उसे इसे अब 12 मिनट में पूरा करना है। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा? 3 से डिवाइड करूंगा 5 बार, 3 से डिवाइड करूंगा 4 बार। तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा? स्पीड का रेशो बनेगा 4 से 5। मतलब उसे स्पीड को 4 से 5 करना है। मतलब स्पीड कितनी बढ़ानी है? 1 बढ़ानी है ना। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अभी, जो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। हमें 5 करना है। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला है कि नई वाली स्पीड कितनी करना है, उन्होंने बोला है स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। तो हमें 1 बढ़ानी है। 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल होगा 2 बार और 7 बार। 27 किलोमीटर पर आवर हम अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। मतलब कौन सा वाला? सी वाला। ठीक, पहले 15 मिनट लग रहे थे, उसे उसे 12 मिनट में करना है। टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो, 1 यूनिट स्पीड बढ़ानी है। अभी स्पीड 108 है जो 4 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना? 27। चलिए, इसको करेंगे। एबीसी दिल्ली से गोवा के लिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे चलते हैं। उनकी चाल 3, 4 और 5 है। रास्ते में मिलने के बाद बी बोलता है ए को कि भाई जाओ और सी के पास जाओ, ए और सी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा तो बेटर आप इसको समझ पाएंगे। एक हो गया जी आपके पास ए, फिर एक हो गया बी, और एक हो गया सी।
ए कितने बजे निकलता है? 10 बजे, बी 11 बजे, सी 12 बजे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ए निकल जाएगा, और ए की स्पीड कितनी है? 3। तो जब ये पहुंचेगा, देखो ये 10 बजे निकला, यहां बज गए 11, और 11 बजे किसका निकलने का समय हो जाएगा? 11 बजे बी का निकलने का समय हो जाएगा। लेकिन 1 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 3 किलोमीटर कवर कर लेगा। अब ए तो जा ही रहा है, बी चलना शुरू करेगा। तो हम यहां देखेंगे, अब बी चलना शुरू करेगा और ए ऑलरेडी कितना आगे है? 3 आगे है। तो हम ए और बी के बीच का खेल समझते हैं। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 किलोमीटर का है। और दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितने का है? एक की स्पीड 3 है, एक की स्पीड 4 है। मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इनकी मुलाकात 3 घंटे बाद होगी। 3 घंटे बाद ये लोग मिलेंगे। अब मुझे बताओ, किसके 3 घंटे बाद? 11 बजे बी ने चलना शुरू करा है, और इसके 3 घंटे बाद, मतलब हम मान लेते हैं कि यहां कहीं पे मिलेंगे। ए भी चल रहा है, ये भी चलेगा, और यहां पे दोनों की मुलाकात होगी। तो 11 बजे के 3 घंटे बाद, मतलब इनकी मुलाकात कितने बजे होगी जी? 2 बजे मुलाकात होगी, है ना। इतना समझे। अब बी और ए की मुलाकात हो गई। फिर बी ने कहा ए को कि यार तुम वापस जाओ और सी को देखो कि सी कहां है। पहले तो एक बात मुझे बताओ, 11 बजे से 2 बजे तक, मतलब ए जो है 3 घंटे तक चला, और ए की चाल कितनी है? 3 है। मतलब ये कितने किलोमीटर हो गया? यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 9। और यहां से यहां तक 3, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 12 हो गई। इतना भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखो। अब आप ये सोचो कि जब 2 बज रहे होंगे उस समय सी कहां होगा? तो सी तो भाई अपनी 12 की स्पीड से चल रहा है, तो 2 बजे ये यहां कहीं होगा। और सी की स्पीड कितनी है? 5। और 5 की स्पीड से ये चल रहा है 2 घंटे तक। मतलब ये 2 बजे ये भाई साहब यहां होंगे, और इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 10। अब फाइनल खेल है, इसको समझना। देखो, ए यहां है 2 बजे, ए यहां है और सी यहां है। और अब बी ने ए को बोला कि तुम जाओ सी से मिलो। तो अब देखो, सी तो अपने मर्जी से इधर जा ही रहा है, ए को भेजा है बी ने। टोटल डिस्टेंस है 12, 12 में से 10 कवर किया जा चुका है। मतलब इनके बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस है? 2 किलोमीटर का है। तो सी और ए में कितने का डिफरेंस है? 2 किलोमीटर का। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर का मतलब होगा 1/4 आवर्स, और 1/4 आवर्स का मतलब होगा कि इनकी मुलाकात कितनी देर बाद होगी? 15 मिनट बाद इनकी मुलाकात होगी। तो 2 बजे के 15 मिनट बाद, मतलब 2:15 पर ये लोग मिलेंगे। 2:15। देखो कितना आसान था। ए ऑलरेडी 11 बजे 3 किलोमीटर आगे था। फिर ए और बी दोनों चले, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 1 है। तो 3 घंटे बाद इनकी मुलाकात होगी। तो 11 बजे के 3 घंटे बाद, मतलब यहां पर बी ने कहा कि यार तुम सी से मिलकर आओ जाओ। तो सी 2 बजे कहां होगा? ये 12 बजे निकला, तो 2 बजे ये कहां होगा? 5 की स्पीड से 2 घंटे में 10, मतलब सी यहां कहीं होगा। अब ए यहां से चलना शुरू करेगा 2 बजे, और सी यहां से चलना शुरू करेगा। टोटल डिस्टेंस 12 है, 12 में से 10 कवर की जा चुकी है। मतलब कितना कवर करना है? 2। और 2 को कवर करेंगे, रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी? डिफरेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, स्पीड प्लस होगी। 1/4 आवर के बाद 15 मिनट बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी। तो 2 बजे अगर ए निकला था, तो 2:15 पर वो लोग मिल जाएंगे दोनों एक दूसरे से। ठीक है। यस। नेक्स्ट, इसको देखिए।
देखो 2 बजे तक इसलिए चलाया कि इन्होंने बोला यार मिलने के बाद, तो वो लोग मिलेंगे कब? आप ये सोचो कि मिलेंगे कब। मिलेंगे वो 3 घंटे बाद। ए ऑलरेडी आगे है, तो बी और ए मिलेंगे कब? 3 घंटे बाद। तो 2 बजे वो मिलेंगे, 2 बजे बी बोलेगा एक सी से मिलकर आओ तुम। इसको पढ़िए। पढ़ो इसको अच्छे से। यस अजीत। ठीक है, आ जाओ इधर देखो। आपसे कहा है खरगोश कुत्ते से 125 कदम आगे है। ये हो गया डॉग, ये हो गया रैबिट, और 125 स्टेप्स आगे है। ओके। खरगोश जितनी देर में 4 जंप लगाता है, रैबिट अगर 4 जंप लगाता है, तो डॉग उतनी देर में 3 जंप लगाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक जंप में तय की गई दूरी 1.75 है और 2.75 है ना। और आगे आप समझेंगे कितने जंप में कुत्ता जो है खरगोश को पकड़ लेगा। चलो थोड़ा ध्यान से सुनना, फुल स्क्रीन करो, आप कमेंट बिल्कुल बंद कर दो आज। आप बस अच्छे से समझो, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, सब एकदम अलग अलग कंसेप्ट वाले हैं, तो आप बस समझने पे ध्यान लगाओ। 2 चीजें हैं, पहला आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, और फिर जब मैं समझाऊं आप एक एक शब्द एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे, एक बार में समझ में आपको आएगा। गलती तभी होती है जब आप क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ते नहीं हो और मैं जो बोलता हूं उसको सुन ही नहीं पाते हो आप, तो फिर आप बोलते हो समझ नहीं आया। अगर आप सुनोगे ध्यान से और पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ोगे, एक बार में आपको समझ में आएगा। देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि डॉग और रैबिट में डिफरेंस कितने का है और उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है। तो एक बार के लिए मैं बोल सकता हूं कि इनमें डिफरेंस तो 125 का है, लेकिन हमें दोनों की स्पीड नहीं पता है, तो हमें इनकी स्पीड पता लगानी है। स्पीड कैसे पता लगाएंगे? ये 4 जंप चलेगा, 4 जंप कूदेगा और 1.75 मीटर चलेगा। देखो ये मीटर में है ना, और ये जो है आप कुछ भी मान लो कि 1 सेकेंड में ये 4 जंप लगाता है। आप इसको 1 मिनट मान लो, 1 घंटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 सेकेंड में ये 4 जंप लगाता है, और कितनी खरगोश द्वारा एक जंप में तय की गई दूरी कितनी है? 1.75। एक जंप में 1.75, तो 4 जंप में कितना? इसको आप सॉल्व करोगे तो 68, और ये हो जाएगा आपका 7। ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मुझे स्पीड पता चल गई 7 मीटर पर सेकंड। फिर से सुनना, एक जंप में 1.75, तो 4 जंप में कितना? इतना। और ये 4 जंप लगाता है 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दौड़ता है। इसी प्रकार यहां सॉल्व कर लो, तो यहां अगर आपने सॉल्व करा तो ये हो जाएगा कितना? 81 और 15, 810 15, मतलब ये आएगा 8.25 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे दोनों की स्पीड भी पता चल गई। अब यहां एक चीज और देखिए, खरगोश ऑलरेडी 125 स्टेप्स आगे है ना, ऑलरेडी उतना जंप आगे है, और इतना जंप आगे है, और हर जंप में ये 1.75 का डिस्टेंस कवर करता है। ये मीटर है, तो अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा डॉग और रैबिट में कितने मीटर का डिफरेंस है।
एक जंप में 1.75 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो 125 जंप में कितना? इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा कि दोनों में डिस्टेंस कितने का है। तो हम केवल 125 नहीं लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना लिख लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे हमें पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस कितने का है। इतनी बात समझ में आई क्या? हम्म। ठीक है। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, कुछ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी शायद चल रहा है। ओके, एक बार आप बता दो, हो गई है क्या क्लास शुरू? हाँ, ठीक है, ओके है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वापिस अभी शुरू हो गया है। ओके, चलिए आ जाओ इधर। देखो, मैं आपको क्या बता रहा था, एक बार रिपीट करता हूं मैं। यहां आप, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। एक की स्पीड 7 है, एक की स्पीड 8.25 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बात कर रहे थे कि रैबिट जो है 125 जंप्स आगे है, और 1.1 जंप में 1.75 चलता है। तो अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा दोनों में कितने मीटर का गैप दोनों में है, ये मुझे पता चल जाएगा। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इतना लिखकर जो है छोड़ देंगे। इतनी बात समझ गए? अब हमें लेना है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 1.25। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.25 का है। यहां पर आप देखें कि डेसिमल के बाद दो डिजिट कैंसिल, 125 से 125 कैंसिल, मतलब 175। ठीक है, 175 सेकेंड बाद जो है वो पकड़ में आ जाएगा, मतलब ए वाला आपका आंसर होगा। बताइए, आया समझ में? ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं। 125 जंप्स का तो डिफरेंस था, और रैबिट हर जंप में 1.7, एक जंप लगाने में 1.75 मीटर, तो 125 जंप में कितना, इससे हमें मीटर में डिफरेंस पता चल जाएगा कि रैबिट कितना मीटर आगे है। इनका हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें स्पीड पता चल गई।
तो ये ऊपर डिफरेंस है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, और नीचे रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों का डिफरेंस आएगा S1 माइनस S2। सॉल्व करेंगे 175 सेकेंड्स के बाद जो है पकड़ में आ जाएगा। ये अपना आंसर है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए इसको भी। वेट, कितने जंप, सॉरी जंप आएगा ना, जंप आएगा, सेकंड नहीं। कितने जंप में पकड़ लेगा? 175 जंप्स में, ठीक है, सेकंड्स नहीं। हाँ, ये भी अलग सवाल है। आप तो फुल स्क्रीन करके पढ़ो, सब बनेगा तुमसे, सब समझ में आएगा। बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे होगा भाई? जिधर चूहा जाएगा, जिधर खरगोश जाएगा उधर ही तो कुत्ता जाएगा, तभी तो पकड़ेगा। इसको ऑपोजिट कैसे कहेंगे? ठीक है, करो। हाँ जी, पढ़ लिया क्या क्वेश्चन? हम्म। चल, देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है, किसी समुद्र तट से एक तैराक दक्षिण दिशा में और दूसरा पूर्व दिशा में एक साथ तैरना आरंभ करते हैं। 2 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर हो जाती है। यदि एक तैराकी की चाल दूसरे की चाल का 75% हो, तेज तैरने वाले की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एक बेसिक बात हम करते हैं यहां पे, आप सब ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है कुछ, है ना, तो चेंज कर लिया है मैंने, दूसरा लगा लिया है, तो शायद अभी ठीक चले थोड़ी देर, है ना। अब आप यहां देखें, हाँ ठीक है। चलो देखो इधर,
हम यहां पे छोटा सा काम करते हैं, आपको पता ही होगा ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। आपसे कहा गया है एक साउथ में जाता है और एक ईस्ट में जाता है, दोनों एक ही जगह से तैरना शुरू करते हैं, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है ना। 2 घंटे बाद ये भी 2 घंटे तक चलता है, ये भी 2 घंटे तक चलता है। 2 घंटे बाद उनके बीच का डिफरेंस 100 मीटर हो जाता है। यहां पे डिफरेंस ऐसे देखा जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। एक को मैं ए नाम दे देता हूं, एक को बी नाम दे देता हूं। तेज वाले की जो स्पीड है, एक की स्पीड दूसरे का 75% है। मान लो एक की स्पीड 100 है तो एक की 75 होगी, तो इनका रेशो क्या बनेगा, इनका रेशो बनेगा 4 और 3। तो एक को हमें 4x मानना पड़ेगा और एक को 3x मानना पड़ेगा। तो किसी को भी ले लो, मान लो एक की स्पीड 4x है तो एक की स्पीड 3x है, मतलब इसने 8x डिफरेंस कवर किया है और इसने 6x डिफरेंस कवर किया है। और जब भी ऐसा ट्राइंगल बनेगा तो आपको देखकर शायद समझ में आ गया होगा कि यहां पे कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये आपका हाइपोथेनियस है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। दोनों हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36, राइट। इन दोनों को आपने प्लस किया तो ये आएगा आपका 10,000 इक्वल में 100x²। इससे ये कैंसिल होगा तो ये भी 100 आएगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली, x की वैल्यू 10 मिली, मतलब एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ये आपका आंसर आएगा। तेज वाले की स्पीड क्या होगी, आंसर 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बताओ, ट्रिपलेट भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों चले एक ही तरफ से हैं, है ना। दोनों जाना एक ही जगह से शुरू करते हैं, लेकिन एक ईस्ट, एक पूर्व दिशा में जाता है, ईस्ट में जाता है, एक दक्षिण दिशा में जाता है, साउथ में जाता है। ये भी 2 घंटे चलता है, ये भी 2 घंटे। किसी को कुछ भी मान लो, एक को 4x माना, एक को 3x माना, तो 8x और 6x। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया, x की वैल्यू 10 आ गई, एक की स्पीड 40, एक की स्पीड 30। डन है, आगे बढ़िए। दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से जिनके बीच की दूरी 650 है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। एक ही समय पर चलती हैं तो एक दूसरे को 10 घंटे में मिलती है। अगर 4 घंटे 20 मिनट लेट चलती तो एक दूसरे से 8 घंटे बाद मिलती। रेलगाड़ी की चाल बताइए। सुनिएगा आप इधर फिर से देखो, उन्होंने एक चीज तो बोल दी है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 650 किलोमीटर है। एक इधर से चलेगी, एक इधर से चलेगी, तो हमें दोनों का डिफरेंस पता है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, और इधर आ जाएगा उनका टाइम। तो डिफरेंस कितने का है, 650 का। कितने घंटे बाद मिलती है, 10 घंटे बाद। तो ये आएगा S1 प्लस S2। तो S1 और S2 की वैल्यू 650 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 65 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर एक इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड प्लस होगी। अगर प्लस होगी तो 650 का डिफरेंस है और 10 घंटे बाद मुलाकात होती है, मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, 65 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की चालों का योग 65 किलोमीटर पर आवर है। सम ऑफ देयर स्पीड इज 65 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 2,
उन्होंने बोला अगर एक ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट लेट निकलती, है ना, अब आप ऐसे समझो कि ये एक ट्रेन यहां है, एक ट्रेन इधर है। अगर एक ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट देरी से चलती, मतलब आप ऐसे समझो कि इधर वाली ट्रेन तो निकल गई, लेकिन इधर वाली ट्रेन जो है 4 घंटे 20 मिनट बाद चली, है ना, 4 घंटे 20 मिनट बाद चली, मतलब ऐसे समझ लो कि ये वाली ट्रेन चल गई, ये यहां पहुंच गई, यहां से यहां जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगे, और अब ये ट्रेन तो चल रही है, ये अब चलना शुरू करती है, मतलब एक ट्रेन निकल गई, एक नहीं चली। अगर 4 घंटे 20 मिनट बाद ये ट्रेन निकलती तो अब इनके बीच में इतना डिफरेंस बचेगा, और अब इनकी मुलाकात कितनी देर बाद होगी? 8 घंटे बाद होगी। तो मुझे दो बातें बताइए। पहली बात, हमें पता है कि उनकी रिलेटिव स्पीड 65 है, तो अगर मैं इसको 65 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आएगा 510 किलोमीटर। मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस बचा होगा? 510 किलोमीटर बचा होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है ना। 510 का डिफरेंस बचा होगा, तो टोटल डिफरेंस है 650। उसमें से अगर मैंने 510 माइनस करा, 650 में से अगर 510 माइनस करा, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 140, 140 किलोमीटर। ठीक है, और 140 जो है, नहीं एक मिनट, 650 है ना, 8 का 5 40, 48, अच्छा 520 आएगा क्या ये? 48 और 40, 520 आएगा, सॉरी 520 अगर ये आता है तो ये आपका 520 माइनस होगा, तो ये 130 आएगा। सॉरी, इसको 130 किलोमीटर करिएगा, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर है। इतना मुझे पता चल गया। अब 130 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने 4 घंटे 20 मिनट में तय करी। 4 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, 20/60, 1/3, 4×3 12 और 1 13, 13/3 घंटे। तो 130 किलोमीटर की दूरी 13/3 घंटे में तय करी। 13 से कैंसिल हुआ 10 बार, 10 ऊपर गया, मतलब कितनी स्पीड है इसकी? 30। तो अगर एक की स्पीड 30 है और दोनों का योग 65 है, तो 65 में से अगर आपने एक की स्पीड घटाई तो दूसरे की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो पूछा क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, है ना। किसकी बताना है? दोनों की साथ में दे नहीं सकते, क्योंकि पता है नहीं किसका पूछा है। तो या तो 30 और 35 में से कुछ एक आएगा। आपका करेक्ट आंसर 30 आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन साथ में वो दे नहीं सकते। हाँ, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, 65 तो समझ में आ गया होगा। अगर ये वाली ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट बाद निकलती, है ना, तो ये यहां पहुंच गई और अब ये चलना शुरू करेगी, तो इनकी मुलाकात 8 घंटे बाद होती। दोनों की चाल मुझे पहले से पता है। 65 का 8 में गुणा किया, 520। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 520 है। तो बचा कितना? 130। यहां से यहां तक 130 किलोमीटर, जिसको उसने 4 घंटे 20 मिनट में तय करा। 4 घंटे 20 मिनट मतलब 20/60, 1/3, 13/3 घंटे में 130 किलोमीटर, मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। एक की 30 है, दूसरे की 35 होगी। बताइए, क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट। ठीक है।
ठीक है, चलो देखो इधर। प्रतीक ने बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। 1 घंटे बाद कुतुब बिंदु बी ए से बी की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है। कुतुब प्रतीक को बी से केवल 50 किलोमीटर पहले पकड़ता है। ए से बी की दूरी देखो, क्वेश्चन को बस घुमाया गया है और ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये बनना चाहिए, ये ए है, ये बी है, और कौन निकल जाता है? ए से बिंदु बी की ओर 60 की स्पीड से प्रतीक निकलता है 1 घंटे बाद। तो देखो 1 घंटे बाद मतलब प्रतीक यहां होगा और 1 घंटे में वो यहां 60 किलोमीटर की स्पीड चल चुका है। प्रतीक यहां है और अब इसका पीछा शुरू कौन करेगा? अब कुतुब इसका पीछा शुरू करेगा, है ना। और ये बी से 50 किलोमीटर दूर मिलेंगे, मतलब यहां पे ये दोनों जो हैं मिल जाएंगे, यहां पे इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो एक बात मुझे पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, कवि का तात्पर्य बताते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, प्रतीक निकल गया, प्रतीक निकल गया 60 की स्पीड से। 1 घंटे बाद कुतुब जाता है, तो जब कुतुब निकलेगा तो प्रतीक तो ऑलरेडी 60 किलोमीटर आगे है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 60 का, और दोनों की रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में माइनस होगी। तो एक की स्पीड 60 है, एक की स्पीड 100 है, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 40। इनकी मुलाकात 1.5 आवर्स के बाद होगी, मतलब प्रतीक को यहां से यहां तक जाने में 1.5 आवर लगेगा, या कुतुब को यहां से यहां तक जाने में भी 1.5 आवर्स लगेगा। किसी से भी कर लो। तो आप ऐसा करो, कुतुब को ले लो। कुतुब जो है वो क्या करता है? 100 की स्पीड से जाता है और 1.5 आवर्स में यहां से यहां पहुंचेगा, मतलब कितना किलोमीटर होगा? 150। और यहां से अभी बी 50 किलोमीटर और है, तो 50 किलोमीटर अगर मैंने जोड़ दिया तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी आएगी? 200 किलोमीटर आएगी। यह आपका आंसर है डी वाला, 200। अब ठीक है, यस, ये तो इजी था यार, इसको तो टफ नहीं बोल सकते। हम्म। ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं, दूरी पर स्थित हैं, है ना। तो ये ए है, ये आपका बी है, और कितना डिफरेंस है? 396 किलोमीटर का डिफरेंस है। समानांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर ट्रेन एक्स ए से बी के लिए रवाना होती है और वाई बी से ए के लिए। एक्स इधर से निकलती है और वाई इधर से निकलती है ना। और 5.5 घंटे बाद दोनों की मुलाकात होती है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5.5 घंटे बाद मुलाकात होती है। एक्स की तुलना में वाई की गति एक्स से 10 ज्यादा है, मतलब इसको अगर हम एस बोलेंगे तो इसकी स्पीड इससे 10 ज्यादा है, तो एस प्लस 10 है। अगर इसकी स्पीड एस है तो इसकी स्पीड एस प्लस 10 है। वाई की गति क्या होगी? तो देखो सिंपल है, हमारा रूल क्या होता है कि डिफरेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इक्वल टू टाइम। तो हमें डिफरेंस पता है क्या? बिल्कुल पता है। रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट है, तो एस और एस प्लस 10, और टाइम कितना लगता है? 5.5 आवर्स बोल देंगे इसको हम। ये क्या है? S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों जुड़ेगा, बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये आपका आ गया 396, अपॉन में आ गया 5.5, इक्वल में हो गया 2s प्लस 10, है ना। अगर इसको हम चाहें तो 55 कर लें तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, सॉल्व कर लो आप, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 11 से कैंसिल हो गया 3 बार और 6 बार, 5 से और कैंसिल कर देंगे तो 72 आ जाएगा, है ना। 72 में से 10 माइनस होगा तो ये 62 आ जाएगा,
इक्वल में 2s और 2 से कैंसिल हुआ तो आपको पता चल गया कि एक की स्पीड 31 है, मतलब इसकी स्पीड 31 है। इसकी स्पीड अगर 31 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी स्पीड क्या होगी, 31 प्लस 10 मतलब 41 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। तो y की गति क्या है, 41 है, ये आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है? ठीक, देखो मुझे डिफरेंस भी पता था, टाइम भी पता था। एक की स्पीड को s माना, एक की स्पीड 10 ज्यादा है तो s प्लस 10। अब हमने सिर्फ यहां वैल्यूज रखी है और कुछ नहीं करा है ना। ये 2s है, ये ध्यान रखना 2, और ये s है, 2s है। s की वैल्यू 31 तो ये 10 ज्यादा 41, आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको पढ़िए। 60 की स्पीड 60 किलोमीटर पर दो लोग हैं, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, 6 घंटे में मिलते हैं। ए अपनी गति के 2/3 से और बी अपनी स्पीड डबल से चले तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। ए की गति क्या है? देखो ये 60 है ना। और अब यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप इसे एक्स से सॉल्व कर लो या फिर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लो। और ऑब्वियसली आप क्या पसंद करोगे? ऑप्शन। एक्स से करोगे इक्वेशंस बनेंगे, परेशान हो जाएंगे हम, कोई मतलब नहीं है ना। अब आप ये देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर 60 किलोमीटर वो लोग 6 घंटे में मिलते हैं, है ना भाई। दो व्यक्ति ए से बी की ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, एक इधर से जाता है एक इधर से जाता है, मतलब यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो S1 प्लस S2 का केस बनेगा। तो अगर मैंने भाग दिया तो यहां 10 आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है? दोनों की चालों का योग है। अगर अगर ए अपनी 2/3 स्पीड कर दे, बी डबल कर दे, तो 5 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब 60 किलोमीटर में वो 5 घंटे बाद मुलाकात करेंगे। तो उनकी अब रिलेटिव स्पीड 12 बन जाएगी, और ये अभी भी क्या है? S1 प्लस S2 है। अब ऐसी संख्या सोचो कि जोड़ने पर 10 भी आए, और जब हम ए की स्पीड कुछ है और बी की स्पीड कुछ है, बाद में ए की स्पीड 2/3 हो जाती है और बी की स्पीड डबल हो जाती है। तो हमें सोचना है, ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तो हम ऐसा करते हैं। ए को अगर 4 माने, देखो ए को 4 मान नहीं सकते क्योंकि 4 का 2/3 निकलेगा नहीं। तो ए को अगर मैं 6 मान लूं तो बी को 4 मान लेंगे, 6 और 4 10, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 6 का अगर मैं 2/3 निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? 4। और 4 का अगर मैं दुगना करूं तो कितना आ जाएगा? 8। 8 और 4 12 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे पता चल गया ए की स्पीड 6 है, बी की 4 है, ए की गति कितनी है? 6। ये आंसर आ गया। नहीं आया क्या समझ में? 60 में 6 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड 10। 60 में 5 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड 12। तो मैंने 10 और 12 को देखते हुए 6 और 4 को उठाया, माना ए की स्पीड 6 है तो बी की स्पीड कितनी होगी? 4 होगी। तो अब इधर कुछ नहीं देखना है आपको, बस 10 और 12 देखना है ना। तो 6 और 4 10 होता है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ए की स्पीड 2/3 हो जानी चाहिए, तो 6 का 2/3 4 होता है ना। और बी की स्पीड डबल होनी चाहिए, तो 4 का दुगना 8, 8 और 4 12 होता है। दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब ए की स्पीड 6 है, बी की स्पीड 4 है। ये हो गया आपका सॉल्व। ऐसे करो, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा इक्वेशन बनेगा, इससे आप करोगे नहीं। आगे बढ़ेंगे। हम्म।
देखो, एक व्यक्ति की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है ना। तेज, देखो तेज चलने वाले की खासियत क्या है, वो दोनों साथ में दौड़ना शुरू करते हैं। तेज दौड़ने वाला एक तो 30 मिनट आराम कर लेता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सोचता है आधा घंटा में आराम भी कर लूंगा ना तो भी इसे हरा दूंगा, तो 30 मिनट एक तो आराम कर लेता है। और जब वो दौड़ना शुरू करता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब मैं आपसे पूछूं तो वो 45 मिनट फास्ट है। अगर वो आराम नहीं करता तो वो 45 मिनट जल्दी पहुंच जाता, अगर आराम करा तो 15 मिनट जल्दी पहुंचा, आराम नहीं करता तो 30 मिनट और बच जाते, 45 मिनट जल्दी पहुंच जाता। मतलब आपको दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस पता चल गया है कि अगर स्लो और फास्ट को दौड़ाएंगे तो फास्ट वाला 45 मिनट पहले जीत जाएगा या 45 मिनट से हरा देगा। तो आप यहां क्या करोगे, जब भी ऐसा देखो तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसको यूज करोगे तो फायदे में रहोगे। एक की स्पीड 4 है, एक की 5 है, डिफरेंस एक का है, दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस 45 है। मिनट है, आवर्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 4 गया। कितने किलोमीटर का खेल चल रहा है, 15 का चल रहा है, यह आंसर है 15। बताओ, आया समझ में? ठीक है जी। नेक्स्ट, ये भी एक फिर एक अलग सवाल है। दिया हुआ है दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित किसी गेंद के मार्गों की लंबाइयां समान हैं। पहले प्रक्षेप और दूसरे प्रक्षेप की औसत गति 90 और 162 है। दूसरे प्रक्षेप को उत्तल लंबाई को तय करने में 1 सेकंड लगता है। समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। हाँ, रेशो से भी हो जाएगा, जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है वो रेशो से भी हो जाता है। हम्म। ठीक है, धुएं उड़ गए। चलो, इसको देख के घबराओ मत, बहुत आसान प्रश्न है, सुनो। देखो क्या है, आप यहां पे अगर इंग्लिश में थोड़ा सा इसको देखें तो दो लड़के क्या कर रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह खड़े हैं और एक सेम डिस्टेंस पे फेंक रहे हैं। मतलब डिस्टेंस क्या है, फिक्स है और सेम है ना। यहां से बॉल अगर यहां फेंकोगे तो एक बार में आपने 90 की स्पीड से बॉल फेंकी, दूसरी बार में आपने 162 की स्पीड से बॉल फेंकी। आप फेंक एक ही दूरी पर रहे हो, मतलब समझ लो कि सामने एक दीवार है ना। तो आपने पहले 90 की स्पीड से बॉल फेंकी, दूसरी बार 162 की स्पीड से बॉल फेंकी। आगे बोल रहे हैं कि दूसरी बार में उसको तय करने में एक, यदि दूसरे प्रक्षेप में, मतलब जब आपने दूसरी बार बॉल फेंकी तो जहां आप खड़े हो और जो आपके सामने दीवार है वहां तक जाने में 1 सेकेंड लगा, तो पहले कितना। अब आपको इस प्रश्न पे हंसी आएगी, सुनिएगा। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस दोनों केस में सेम है ना। डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, तो आप जब 90 की स्पीड से बॉल फेंक रहे हो तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन जब आप 162 की स्पीड से बॉल फेंक रहे हो तो 1 सेकेंड लगता है ना। तो ये x हो गया 162 अपॉन में 90। इसको आप और सॉल्व कर लो, 18 से कैंसिल होगा 5 बार, 18 से कैंसिल होगा 9 बार, तो इसे 9/5 सेकेंड्स लगेंगे पुरानी वाली स्पीड से। सी आंसर है इसका। अरे कुछ नहीं है, 162 की स्पीड से बॉल फेंकोगे तो 1 सेकेंड लगेगा, 90 की स्पीड से बॉल फेंकोगे तो कितना समय लगेगा, बस इतना है। आप यहां खड़े हो और यहां दीवार है,
तो 162 से फेंकोगे तो 1 सेकेंड, 90 से फेंकोगे तो कितना सेकेंड? इतना सा खेल था और कुछ नहीं था। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करिए, कल इसको करके लाओ, कल इसको देखेंगे। इसी के साथ आपका टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होता है। कल मैं आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा इसी का पार्ट है रेसेस एंड गेम्स, है ना। ये आप में से कई लोगों के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो ये भी कल ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है रेसेस एंड गेम्स, इसी में आता है बेसिकली, टाइम एंड डिस्टेंस में ही। तो कल हम इसको सीखेंगे, कल अपना ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट विल स्टार्ट ट्रेन, है ना, फिर हम ट्रेन वाला चैप्टर जो है शुरू करेंगे। ओके जी, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आपको। टाइम एंड डिस्टेंस आपने कल्पना नहीं करी होगी कि ये चैप्टर जो है ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।